हम तो हर ही साल छोड़ते हैं, जब छूट रहे चाहे ना छूट रहे हम तो हर साल छोड़ते हैं। अगर उनकी बकरीद में बकरा काटा जा सकता तो हमारे पटाखे क्यों नहीं होंगे? त्योहार है, मनाएंगे ही। त्योहार नहीं मनाए क्या? त्योहार तो बिल्कुल मनाना चाहिए। और क्या? लेकिन ये जो पॉल्यूशन बढ़ेगा उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब ये गाड़ियों से बढ़ता है उस पर क्या कहना आपने चाहेंगे? बहुत अच्छा बात किया, गाड़ियों से बढ़ता है तो फिर मतलब उस पर क्या कहना चाहेंगे, है ना? गाड़ियाँ भी बंद कर दो। बिल्कुल सही बात है भाई, त्योहार एक दिन का है, वो ना मनाए। ये बताइए इस बार दिवाली कैसे मनेगी, थोड़ा सा बताइए जनता को। अच्छे से मनेगी। अच्छे से मनेगी। और क्या? इस बार तो पटाखे भी छूट दिया गया है। हाँ, पटाखा छूटेगी इस बार? छूटेगी, बहुत छूटेगी। अच्छा, ये बताइए इस बार जो मोदी जी छूट दी गई है तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, रेखा सरकार के लिए? बहुत अच्छा करेंगी रेखा। हम मेरा भी नाम रेखा ही है। अच्छा, आपका भी नाम रेखा है, बहुत अच्छी बात है। आप सरकार का बताइए। और क्या? हाँ ठीक है। पिछले बार दीपावली मनाए थे, इस बार मनाए थे, क्या डिफरेंस लग रहा होगा इस बार? इस बार और अच्छा से मन रहा है। पटाखा छूटेगा कि नहीं? हाँ छूटेगा, क्यों बच्चे लोग के नहीं? लिए हाँ बहुत लिए हैं। हाँ। लिए हैं। पिछले बार तो बैन थी पटाखे पे, इस बार बैन नहीं है, हटा दिया गया है। हाँ हटा दिया गया तो पटाखे की आवाज से दिवाली मनाएंगे। पटाखे की आवाज से दिवाली मनेगी। पटाखे की आवाज से। मैम, आप किसने? हम तो हर ही साल छोड़ते हैं, जब छूट रहे चाहे ना छूट रहे हम तो हर साल छोड़ते हैं। दिवाली है तो पटाखा छोड़ेंगे। हाँ हम तो हर साल मनाते हैं। इस बार कितने का पटाखा लेंगे? अब कितने का बताएं, अब जितना का ले लें पहले। हाँ, और उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। हाँ। वाह, देखिए आपने तो दिल को खुश कर दिया। कोई पहली बार तोड़ नहीं ले रहे हैं। हाँ, पहली बार नहीं ले रहे हैं ना, हर बार ऐसा है। बच्चे लोग को पूरा अच्छे से मनाएंगे दीपावली, है ना बच्चे लोग साथ? ठीक है, धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी दिवाली है, दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए अभी इजाजत मिल गई सरकार से, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, जो चीज़ पास हुआ वो बेहतर के लिए हुआ है। सबकी उम्मीद है अगर उनकी बकरीद में बकरा काटा जा सकता तो हमारे पटाखे क्यों नहीं होंगे? एक बार दोहरा दीजिए, क्या बोल रहे हैं? जब उनकी बकरीद में बकरा काटा जा सकता है, भैंसें काटे जा सकती है, रोड में गंदगी हो सकती है, तो हमारे छोटे से पटाखे इतने बड़ा महापर्व के लिए जिसमें काली पूजा भी सम्मिलित है और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी है, तो उसमें दिल को छूने वाली आपने बिल्कुल बात कह दिया। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे कि पहले की सरकार जो थी वो बैन लगा कर रखी थी, हाँ, ये क्यों, थोड़ा सा बताएंगे? वो हमारे विरोध के थे सारे। हम तो जो जिसको देते हैं हम उसी को देंगे ना। मोदी जी थे, मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे, द किंग। बस क्यों हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तानी क्या है जहाँ हम सारे हिंदू भाई इकट्ठे रह सकते हैं। हमारे साथ अगर अपने मुल्क में, अपने वतन में, अपने भारतवर्ष में हम खुद को सुरक्षित महसूस करें, हमारा पर्व के लिए हमें ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, जैसे बंगाल में होता है दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ममता खातून को, तो ये तो गलत है ना। मैं भी बंगाली हूँ मगर बंगाल से नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि जो बैन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो है ना पॉल्यूशन बढ़ता था। कुछ नहीं आप बढ़ता बोल रहे हैं क्या बढ़िया है? एक दिन में क्या हो जाएगा बताना सर? एक दिन में आपका क्या नुकसान हो जाएगा बताओ ना? तो इतनी गाड़ियाँ चल रही है तो फिर इसका पोल्यूशन का कोई निदान निकाले। जिसके घर में 10 गाड़ियाँ हैं उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा उनको। एक दिन पटाखा फोड़ लेंगे, पर पहले जैसे पटाखे भी नहीं फूटती हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, कोई लाख रुपए का थोड़ी ना पटाखा घर में लाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुद्दा क्या है? पटाखा का मुद्दा है आज हमारा। देखिए, पटाखा छूटना चाहिए, क्योंकि नेता जीतते हैं तभी पटाखा छूटता है। मैच होता है फिर भी पटाखा छूटता है। शादी ब्याह फंक्शन होता है उसमें पटाखा छूटता है। या 1 जनवरी को भी पटाखा छूटता है, 25 दिसंबर को भी पटाखा छूटता है। अगर क्यों नहीं छूटना चाहिए? दिवाली तो एक फेस्टिवल है, उसमें पटाखे छूटते हैं। कौन बोला है कि नहीं छूटना चाहिए? हमको लग रहा है कि जो बोल रहा है वो भी शाम को ले जाएगा पटाखा, क्योंकि उसके घर वाला भी, उसके बाल बच्चा हैं, वो भी इंतजार में है कि मेरे माता पिता आएंगे तो पटाखे लेके आएंगे। जब मैम मुस्कुरा रही है, मैम आप बताइए, पटाखा इस बार जो है छूट दिया गया छोड़ने के लिए, क्या सही किया गया सरकार की तरफ से? सही किया गया। त्योहार है, मनाएंगे ही। त्योहार नहीं मनाए क्या? त्योहार तो बिल्कुल मनाना चाहिए। और क्या? लेकिन ये जो पॉल्यूशन बढ़ेगा उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब ये गाड़ियों से बढ़ता है उस पर क्या कहना आपने चाहेंगे? बहुत अच्छा बात किया, गाड़ियों से बढ़ता है तो फिर मतलब उस पर क्या कहना चाहेंगे, है ना? गाड़ियाँ भी बंद कर दो। बिल्कुल सही बात है भाई, त्योहार एक दिन का है, वो ना मनाए। ये बताइए, ये त्योहार जो है सतमोला खा के मनाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं? सतमोला खा के मनाएंगे क्या? अच्छा। पटाखा जब छूट दिया है तो दबा के चलाएंगे, दबा के चलाएंगे। लेकिन पटाखा छूट दिया, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स बोला गया छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, वही चलाएंगे, लेकिन सतमोला खा के नहीं मनाएंगे। और जैसा मनेगा वैसे ही मनाएंगे। इतना प्रदूषण हो रहा है वो भी तो है, पटाखों से थोड़ी हो रहा है, गाड़ी से इतना प्रदूषण हो रहा है, वो बहुत है, पटाखों से थोड़ी होगा 2-3 दिन में।
2-3 दिन में 3 दिन के लिए 3 दिन के छूट दिया गया, वो भी जो है ना 6 से 10 बजे तक के लिए। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पटाखे चलाने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। जोर से बोलिए। बहुत से लोग कहते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। हाँ, तो आपका क्या राय है? मतलब ये गाड़ी वगैरह चलती है उनसे भी तो हो रहा है प्रदूषण। बिल्कुल राइट। जो गाड़ियों से हो रहा है वो प्रदूषण कहाँ जाएगा फिर? आप बताइए। अगर आप त्योहार पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो आप ये दिवाली का त्योहार जो है ये क्यों रोक रहे हैं? 3 दिन के लिए कोई भी प्रदूषण उठाओ, दबा के चलाओ। अभी दिल्ली में 8 साल से बंद था पटाखा छोड़ने पे, इस बार खुला है। कितने पटाखा खरीदेंगे अभी बताइए? कम से कम 20,000 का। कम से कम 20,000 का। अच्छा, बिल्कुल एक बार भरा से निकालेंगे। बिल्कुल, इसी दिवाली मनाना बस। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। सही बोल रहे हैं, त्योहार खुल के ही मनाना चाहिए। खुल के ही मनाना हाँ, खुल के ही मनाना चाहिए त्योहार। ये हिंदू पर्व है और अच्छी तरीके से मनना चाहिए। हिंदू पर्व जो होता है वो अच्छी तरीके से मनना चाहिए। आप बताइए सर। बचपन में फोड़ा करते थे, अब फिर और फोड़ेंगे, सर बोलेंगे। सर बताइए। हाँ देखिए, मतलब आतिशबाजी तो दिवाली में शुरू से ही हम लोग का चला आ रहा है। अब बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट होता है और पेरेंट्स भी उस चीज़ को पसंद करते हैं, बच्चे खुशियाँ मनाते हैं तो। और इसीलिए आतिशबाजी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और मतलब यदि पहले ये देखिए विपक्षियों का ये नियत था कि मतलब हमारे फेस्टिवल में एक्साइटमेंट ना हो, तो ये गलत था। ठीक है ना? हाँ, गुप्ता जी का बयान है कि पहले की जो सरकार थी वो हिंदू के परिवार पर बंदिश लगाते जा रही थी। बंदिश जो नियत थी उसको जानबूझ के, यदि उसमें कि हमारा एक्साइटमेंट ना रहे, फेस्टिवल थोड़ा सा धीरे ग्लूम होता जाए, है ना, उतना उसमें क्रेज ना हो, जानबूझ के यदि ऐसा किया जा रहा था तो वो गलत था, होनी चाहिए। हाँ, पर्व धीरे-धीरे खत्म और करने भाई साहब ने अभी बोला कि एक दिन में कितना पॉल्यूशन हो जाएगा, वो दूसरे दिन तक सबसाइड कर जाता है। इतना पॉल्यूटेंट्स आएगा एक दिन के अंदर, क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा और क्या। तो इसलिए एक दिन दिवाली के दिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपना करने दो लोगों को। ये सब की मतलब वही चीज़ों को दर्शाता है कि आप जानबूझ के हिंदी पर्व को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। यदि ऐसे बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं दिवाली पे, जो पूरे साल में एक बार आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, दशहरा से भी ज़्यादा दिवाली में एक्साइटमेंट होता है। और उसका महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है दिवाली क्यों मनाई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिंदू का सबसे बड़ा पर्व होता है। हाँ, सबसे बड़ा, होली से भी बड़ा कह लीजिए एक तरह से कहिए दिवाली, है ना। बात जो सरकार हमारे काम किया रेखा गुप्ता जी ने, आप ये देखो ना, छठ पूजा जो हमारे जहाँ के हम रहने वाले हैं, मतलब चलो मेरा इधर का है हिसाब के, जो पीछे से हम हैं वहाँ छठ पूजा के इतना महापर्व का इतनी गंदी पड़ी हुई थी, जमुना कैसे साफ करवाया देखो, अब जाके देखिए आओ। अच्छा, जमुना की सफाई देखो, पता चलेगा। जो झांक निकल रहा था ना, स्विट्जरलैंड बना हुआ, तब देखो नीट एंड क्लीन, साफ पानी है। छठ भी मनेगी, है ना इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा फ्रोथ को अभी कहा जा रहा है, रेखा गुप्ता जी पूरी क्लेम कर रहे हैं कि जो झाग है, वाइट झाग, वो बिल्कुल नहीं रहेगा और पानी भी क्लीन कर दिया जाएगा छठ के दिन तक। जब छठ का अर्घ होगा, पवित्र अर्घ जब छठ का होने जाएगा, दिवाली के छठे दिन होता है और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पर्व है, समझिए कि ईस्टर्न इंडिया का, ठीक है ना। बहुत 2-3 स्टेट्स में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ये शायद पूरा दुनिया का मतलब बड़ा फेमस ये फेस्टिवल है, जो एक बहुत बड़ा मैसिव ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे पटाखे के छूट पे? अरे 8 साल बाद छूट दिया गया है। मजा तो आएगा, मजा तो आएगा ना, छूटेगा तो। अब यहाँ इससे विरोधियों की गाड़ी चलेगी, क्या चलेगी? चलेगी इससे। तो ये जो पटाखा का बैन लगा रखे थे, पहले भी केजरीवाल ने लगाया, अब सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो पहले जाएंगे, सीधी बात है, सही बात है ना। और सर हम बता रहे हैं, हम तो बिहार से हैं, हम तो पटाखे ऐसे छोड़ते हैं ना, इतना बड़ा मेटा लेते हैं, उसमें पटाखा डालकर उसकी आवाज़ जो आती है ना, बम बम, उसकी आवाज़ तगड़ा आती है। देखिए हर स्टेट में थोड़ा ना थोड़ा जो है ना बैन लगाया गया है ना, लेकिन दिल्ली में 8 साल से लगाया गया था। 8 साल बाद मतलब थोड़ा बहुत दिया गया है जनता को कि हाँ आप छोड़िए, तो मज़ा तो आएगा ना भाई। इस बार दिल्ली में देखना, इस बार मार धुआं हो जाएगा दिल्ली। तो चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद।